नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए पूरे देश में तैयारियां चल रही है। काशी की 2 मुस्लिम महिलाएं अयोध्या के राम मंदिर से राम ज्योति लेने के लिए रवाना हुई। जब मुस्लिम राम भक्त महिलाएं जौनपुर पहुंची तो स्थानीय राम भक्तों ने उनका स्वागत किया। इंडिया वॉइस ने दोनों राम भक्त मुस्लिम महिलाओं से बातचीत भी की। सजा दो घर गुलशन सा अवध में श्री राम आए। जी हाँ, 22 जनवरी को हर किसी को वो इंतजार है। तो लगातार जो आप देखेंगे जौनपुर की सड़कों पर और तमाम जगह से जो है राम भक्त जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर में कुछ बैंडे आए हुए हैं। मैम, कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग काशी से आ रहे हैं और काशी से अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ से श्री राम ज्योति लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो श्री राम ज्योति मिलेगी वो हम लोग काशी लाएंगे और 22 जनवरी तक वो अखंड ज्योत जलती रहेगी और वो घर घर तक ज्योति दी जाएगी, जिससे नफरत रूपी अंधकार मिट सके। क्योंकि आज समाज में जिस तरह से नफरत व मनस्ता पनप रही है, उस नफरत रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग श्री राम ज्योति को घर घर जलवाएंगे, ताकि लोगों के अंदर प्रेम, सद्भावना और श्री राम रूपी प्रकाश ज्वालायमान हो सके। 22 जनवरी को हर किसी का इंतजार है, प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा है, तो कैसे देख रही हैं आप? हम लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि हम लोग भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं और हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। हम अपने पूर्वजों के लिए बहुत ही उत्साहित हैं, उत्सुक हैं कि 22 जनवरी को कब प्राण प्रतिष्ठा होगी और कब पूरी दुनिया भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। आप मुस्लिम समुदाय से है, लगातार जो है तमाम धर्म गुरुओं का बयान आ रहा है। आपके धर्म में इस तरह से कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई विरोध तो नहीं कर रहा? देखिए, जिसको आपत्ति है वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं अपना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नफरत वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, कट्टरता फैलाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को जवाब देते हैं कि आप नफरत और आतंक से निकल करके प्रेम और भाईचारे की तरफ बढ़ें, क्योंकि हम जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं उन सब के पूर्वज एक ही हैं, वो भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं। इसलिए अपना नाता बाबर से ना जोड़ करके भगवान राम से जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और इससे समाज में, दुनिया में, देश में प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। वो राम भी अपने हैं, वो रहीम भी अपने हैं। वो चांद की पूजा हम करते हैं तो कोई चांद की इबादत करता है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा। शुक्रिया इंडिया। नज़मा परवीन। मैम, आप जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत ही खुशी का, उत्साह का माहौल है, और हम लोगों को बहुत ही खुशी भी है, क्योंकि हम लोग काशी से अयोध्या जा रहे हैं। जैसा कि काशी भगवान शिव की नगरी है और अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, तो हम लोग वहाँ जा कर के श्री राम ज्योत लाएंगे और सबके घर में वो ज्योत देंगे, चाहे मुस्लिम परिवार हो चाहे हिंदू परिवार है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ पर मौजूद है और हम सभी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि आपस में भाईचारा है, मोहब्बत बढ़े और सारे लोग के अंदर जो भी कड़वाहट है वो दूर हो। और प्रभु श्री राम का नाम ऐसा है जो सबकी कड़वाहट दूर करते हैं, और उनके नाम लेने से ही सारे के लोगों के अंदर प्रेम की भावना जागृत होती है। तो ये जो ज्योति है वो प्रकाश की ज्योति है और वो सबके दिलों में जलेगी, और सबके दिलों में जो वैमनस्य का और जो कट्टरता का जो अंधकार है वो दूर करेगी। कहाँ से आ रहे हैं मैम? हम लोग काशी से आ रहे हैं। मैम, इससे पहले अयोध्या कभी गई हैं आप? जी, अयोध्या गए हैं, लेकिन तब गए थे जब श्री राम का मंदिर नहीं बना था और वो टेंट में विराजमान थे रामलला, तो देख करके बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, और ये भी था कि कभी ना कभी उनका मंदिर बनेगा। तो आज वो दिन आ गया और भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आप देखेंगी प्रभु राम लला जो है भव्य मंदिर विराजमान, कैसा लगेगा आपको मैम? बहुत ही अच्छा लगेगा, और हम सारे मुस्लिम, हिंदू भाई बहन सारे लोग मिल करके उसका स्वागत कर रहे हैं, और सब लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम वहाँ विराजमान हो और जो हमारे पूर्वज हैं, जो उनकी विरासत है, उनको वो मिल जाए। चलते चलते क्या अपील रहेगी राम भक्तों से? मेरी अपील यही है कि भगवान श्री राम सबके हैं, सबके राम, सब में राम, इसलिए किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने मन की नफरत को, जो जिस तरह के लोग के बयान आ रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर नहीं, अस्पताल बना देना चाहिए, तो अस्पताल भी जब जवाब दे जाए तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए सबको खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि हम चाहे किसी भी धर्म, जाति, पंथ, विचारधारा, समुदाय को मानने वाले हों, हम सभी की पूर्वज एक हैं। तो अपने पूर्वजों के लिए हम खुशी मनाएं और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दें कि किसी भी प्रकार से नफरत टिकने वाली नहीं है। झूठ। 22 तारीख को क्या न्योता मिला आपको? न्योता नहीं आया है, अगर आएगा तभी बहुत हमें खुशी होगी, और नहीं आएगा तब हम लोग काशी में दीपावली मनाएंगे। जाना चाहती हैं 22 तारीख को? बिल्कुल, अगर अवसर मिलेगा तो जरूर जाएंगे। बिल्कुल, जो है 22 जनवरी को जो है हर कोई भगवान राम का दर्शन करने जाएगा। राम सबके हैं, राम अपने हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और वर्षों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को वह शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। बता दें कि अयोध्या में विराजमान होने वाली नवनिर्मित रामलला की 5 फुट की
आदमकद की मूर्ति भी फाइनल कर ली गई है, जिसके लिए पूरी अयोध्या को सजाया गया है। रामलला को सजाने के लिए वस्त्र भी तैयार हो रहे हैं। इंडिया वॉइस संवाददाता अभिनव आनंद ने रामलला के दर्जी शंकर लाल से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जनवरी को रामलला का नवनिर्मित विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान राम को विराजमान किया जाएगा। आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम होगा अपने में ही बहुत भव्य और ऐतिहासिक होगा। इसी कड़ी में हम बाबूलाल टेलर, जो भगवान राम के कई सदियों से भगवान राम के कपड़े सिलने का ये काम करते हैं, इसी कड़ी में मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं आपको इनसे एक्सक्लूसिव बात भी करूँगा। इनसे अब ये भी जानेंगे कि बाबूलाल जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस टीवी चैनल पर। भैया बाबूलाल जी जो हैं हमारे श्री पिताजी हैं, मेरा नाम शंकर लाल है। तो ये बताइए कि लगभग कितने वर्षों से आप भगवान राम के लिए आप ये कपड़े सिलते हैं? ऐसा है 1985 में उस समय पुजारी लालदास जी थे, उनके माध्यम से श्री पिताजी हमारे श्री बाबूलाल जी और भगवत प्रसाद पहाड़ी हमारे बड़े भाई साहब और मैं शंकर लाल, ये वहाँ तीनों आदमी, वहाँ जो पहले विवादित ढांचा था उस ढांचा के नीचे एक मशीन हमारी बड़ी है, एक मशीन छोटी, ये दो मशीन वहाँ रखी जाती थी और बड़े भाई साहब और हम शंकर लाल ये दोनों आदमी बैठ के सिलते थे और पिताजी अमनिया करते थे। ये कर्म यहाँ 85 से 92 तक चला। 92 को जब ढांचा गिर गया उसके बाद से हम लोग यहाँ मशीन अपने दुकान में ही लगाते हैं और पुजारी जी के माध्यम से यहाँ पोशाक आता रहा और मैं बराबर देता रहा। अच्छा, पहले भगवान राम छोटे से, उनका जो आकार था पहले मूर्ति थी, छोटी मूर्ति थी। अब भगवान का जो नवनिर्मित भवन बन रहा है उसमें भगवान राम 5 फुट की जो मूर्ति होगी उनको किस तरह का कपड़ा पहनवाएंगे? ये कपड़ा तो हम पहनाएंगे, जैसे कि ये कपड़ा तो हमारे जो इस समय वर्तमान में हमारे ठाकुर जी तैयार हैं, वो इस साइज 51 इंची की मूर्ति है, वहाँ इस साइज की मूर्ति का पोशाक बनाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को होगा, वो दिन सोमवार पड़ रहा है, तो उस दिन आपके जो डे बाय डे का क्या सीरीज रहता है, कौन से कलर भगवान पहनेंगे? हमारे यहाँ तो जो ठाकुर जी का वस्त्र बनता है दिन के हिसाब से बनता है। जैसे सोमवार को सफ़ेद वस्त्र हमारे ठाकुर जी धारण करते हैं, मंगलवार को लाल धारण करते हैं, बुधवार को हरा धारण करते हैं, गुरुवार को पीला धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफ़ेद धारण करते हैं, शनिवार को नीला धारण करते हैं, रविवार को गुलाबी। यानी 7 दिन का 7 पोशाक बनता है। लेकिन ये विशेष कार्यक्रम है, जैसे प्रभु हमारे स्थापना जब प्रभु का होगा उस समय स्थापना के समय पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। ये शास्त्रानुसार है, शास्त्र के अनुसार से ना मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। मैंने एक नहीं हजारों मंदिर का हमने स्थापना कराया, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाया, तो वहाँ पीला ही वस्त्र धारण किया गया और हमारे रामलला भी पीला वस्त्र धारण करेंगे। लेकिन उस समय हमारे यहाँ 2 पोशाक तैयार किए जाएंगे, एक पीला और एक सफ़ेद। पहले तो स्थापना होगा तो उसमें पीला धारण करेंगे और दिन के हिसाब से सफ़ेद रहेगा। राम जन्मभूमि से क्या आपको कुछ अर्निंग भी होती है, कुछ पैसे मिलते हैं, या भगवान राम के चरणों में केवल ऐसे ही समर्पित है आप? नहीं, जैसे सरकार की तरफ से हमको एक सेट का 1100 रुपया मिलता है, लेकिन 1100 रुपया माने कुछ नहीं है। जब एक सेट पोशाक सिलने में हमको 3 दिन लगता है और एक सेट 3 दिन में हम 3 आदमी मिलकर पोशाक सिलते हैं, तो अगर देखा जाए तो हिसाब से 500 रुपया तो आजकल लेबर लोग ले रहे हैं, लेकिन हमें 1100 रुपया न्यौछावर मिलता है। वो सिलाई नहीं है, वो न्यौछावर है। हम तो धन्य ये है कि ठाकुर जी का काम कर रहे हैं और जीवन निर्वाह हो रहा है। हम जमा करके नहीं देख रहे, लेकिन हमारा परिवार सकुशल चल रहा है। तो ये रहे आपको बता दूं, तो ये रहे बाबूलाल टेलर जी के लड़के शंकर लाल टेलर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 30 वर्षों से हम भगवान की सेवा मैं स्वयं कर रहा हूं। उसके पहले मेरे दादा परदादा ने भगवान राम के लिए कपड़े सिले हैं। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर एक्शन। लखनऊ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आतंकी गिरोह को आश्रय देने वाले विकास सिंह पर पुलिस की कार्रवाई। गोमती नगर सेक्टर 1 में कार्रवाई की गई है। 2 संपत्तियां पंजाब के गांव विशनपुरा फजलका में कुर्क की गई है। ये संपत्तियां दिलीप उर्फ भोला दिलीप बिश्नोई के नाम पर दर्ज है। आतंकवाद की कमाई से अर्जित करने का इन संपत्तियों पर आरोप लगाया गया है। तो आतंकी गिरोह को आश्रय देने वाले विकास सिंह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और बिश्नोई गैंग का ये बताया जा रहा है सदस्य।
गोमती नगर सेक्टर 1 में कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 संपत्तियां पंजाब के गांव विशनपुरा फजिलका में कुर्क की गई है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के यहाँ छापे जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें संपत्तियों की कुर्की की गई है। अब बढ़ते हैं आगे। संभल के सदर तहसील इलाके में दिव्यांग ई रिक्शा चालकों ने कटोरा हाथ में लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। बता दें कि दिव्यांग ई रिक्शा चालकों के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई बंद करने और ई रिक्शा चालकों को लाइसेंस देने की मांग की, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर दिव्यांगों के नेता ने रोड जाम करने का ऐलान कर दिया। तो हाथ में कटोरा लेकर अनोखा प्रदर्शन जो है यहाँ दिव्यांग रिक्शा चालकों ने किया है। और संभल से एक खबर सामने आ रही है। तो सदर तहसील इलाके में दिव्यांग ई रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि पुलिस की कार्रवाई बंद की जाए और इसी को लेकर ये रिक्शा चालकों ने सदर तहसील में प्रदर्शन किया। हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं ये ई रिक्शा चालक और पुलिस कार्रवाई बंद करने की मांग कर रहे हैं। संभल से खबर सामने आ रही है जहां सदर तहसील इलाके में दिव्यांग ई रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया है। और संभल से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह जुड़ गए हैं। सतीश, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम बताएं ना, तो संभल में जम्मू के अनोखा प्रदर्शन किया गया है। हाथ में कटोरा लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। जम्मू और से अवैध तरीके से रिक्शा चला रहे हैं। इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन उन पर शिकंजा कसते हुए 100 रिक्शों को लिए जो है सीज कर दिया गया है। क्योंकि जाम लगाते हैं, तो जाम लगाने के चक्कर में इनसे संभल में जगह जगह ये रिक्शा जाम लगाने के चक्कर में जो जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी कागज नहीं है, तो उन्हें जो सीज कराया जा रहा है। तो इसी को लेकर तमाम नेता वहाँ सड़कों पर उतरे आए। उनका कहना है कि अगर हमारी ये जो रजिस्ट्रेशन है वो करे जाए, जो परमिशन है वो दी जाए, नहीं तो हम जो है भीख मांगने को मजबूर होंगे और हम चोरी चपारी भी करेंगे। इसी को लेकर के इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है कि अभी तो छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं हम, नहीं तो ये बड़ा जो है चक्का जाम करेंगे और रोड जाम करने की बात कह रहे हैं। जी, पुलिस की तरफ से क्या कोई रिएक्शन देखने को मिला है? जी, अभी पुलिस की तरफ से जो बात की जाए तो जिस तरह से अवैध तरीका से ये ई रिक्शा चला रहे हैं, तो इसकी जो है 100 ई रिक्शा को जो है सीज कर दिया गया है। और उनका कहना है कि जिनकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उन्हें जो और सीज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से शहर में जाम की स्थिति बन जाती है, ये जो छोटी छोटी गलियों में ले होते हैं, तो इसी के लिए जो है उन पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी, ये कब से प्रदर्शन जारी है? जी, बताऊँ, शनिवार से प्रदर्शन जारी है और उनका जो है आज चल रहा है। जिस तरह से देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा है, बड़ी चेतावनी दी है। दिवंगत नेता है, उनका कहना है कि जिस तरीका से हमने जो है मांगे पूरी नहीं की गई, या तो सरकार हमारे लिए 5,000 रुपये दे महीना के, तो हमारा कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये 1,000 रुपये महीने मिलता है हमारे लिए, उसमें कैसा गुजारा चलेगा। हम ई रिक्शा चलाकर हम गुजारा करते हैं। तो इसी को लेकर के उनकी मांगे हैं कि जो है जो भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ये सरकार हमारे लिए 10,000 रुपये महीना दे जाए, तभी हम ये जो है यहाँ से हड़ताल पर उठेंगे, और नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और चक्का जाम किया जाएगा। जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हाथ में कटोरा लेकर यहाँ दिव्यांग ई रिक्शा चालक जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की जो कार्रवाई है उसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो संभल में तहसील परिसर में जो है इस तरह के जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां दिव्यांग ई रिक्शा चालक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक मामले में पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।
और खबर बुलंदशहर से है, जहां टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली। वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। तभी घायल बदमाश ने पुलिस की गिरफ्त में आने पर जुर्म करने के लिए हमेशा के लिए माफी मांगी। साथ ही गिरफ्तार हुए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक लाल रंग की ब्रेजा और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया है। मामला थाना छतारी इलाके के पंडावल पहासू रोड का बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर में मुठभेड़ हो गई और पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। तो चोरों के गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और खबरों में बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से है, जहां भीषण शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। बता दें कि 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किया। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का समय बदल दिया गया है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। साथ ही संभव होने पर कक्षाएं ऑनलाइन भी हो सकेंगी। डीएम के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां भीषण शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई है और 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जो है डीएम की ओर से दिए गए हैं। अब 10 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो 10 जनवरी तक जो है स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने के निर्देश डीएम की ओर से दिए गए हैं और ठंड को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बलात्कार के मुकदमे में पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामिया बदमाश को भी पकड़ लिया है। उत्तर पुलिस को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर वह बेदी की पुलिया के पास में चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी उस पर फायर किया, जिस पर वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उसने अपना नाम हिमांचल बताया है। इस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। लूट, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस, गैंगस्टर एक्ट, चोरी आदि के मुकदमे हैं। यह थाना उत्तर के एक अपहरण एवं बलात्कार के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम है। इसके पास से नाजायज असलाह भी बरामद किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस से मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को गोली लग गई। बता दें कि वध प्रतिबंधित 30 गोवंशीय पशु बरामद किए गए। वहीं तस्कर एक कंटेनर में लादकर गोवंशीय पशुओं को वध करने के लिए बिहार ले जा रहा था। पशु तस्कर के कब्जे से एक कंटेनर के साथ देसी तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। मामला हाटा कोतवाली के सुकरौली पुलिस चौकी के पास का बताया जा रहा है। तो कुशीनगर में पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ।